पत्रकार पप्पन ठाकुर ने दिखाया कि गाजियाबाद पटेल नगर थर्ड में सोमवार को हवन पूजन कर गोमुख आयुर्वेद अस्पताल का शुभारंभ किया गया। सामाजिक कार्यकर्ता व कई संगठनों से जुड़े उमेश गर्ग ने कहा, गोमुख आयुर्वेद अस्पताल में विभिन्न बीमारियों का उपचार किया जाएगा, जिसके लिए 4 डॉक्टरों की टीम काम करेगी, जिसमें आर्य योगी, यशपाल गुप्ता, हरीश राणा, पीके वर्मा होंगे। इन चिकित्सकों द्वारा मरीजों का उपचार होगा। उमेश गर्ग ने बताया, वह गोमुख आयुर्वेद चिकित्सालय में प्रबंधन का कार्य देखेंगे। कोरोना मरीजों को लेकर कहा कि अभी इसकी दवा नहीं बनी है, लेकिन जो जरूरी उपाय हैं वह कोविड रिपोर्ट देखकर हमारे डॉक्टरों की टीम मरीजों को बताएगी, जिसमें खान पान जैसी बातों पर चर्चा की जाएगी। इस दौरान उन्होंने कोरोना वॉरियर्स को भी सलाम करते हुए कहा, डॉक्टरों, नर्सों, पुलिसकर्मी, एम्बुलेंस चालक कोरोना महामारी में अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों की सेवा कर रहे हैं, उसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा, कोरोना महामारी से हमें डटकर सामना करना है। सभी घरों में रहें, सुरक्षित रहें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें। आप देख रहे हैं सच का कारवां पप्पन ठाकुर के साथ। मेरा नाम उमेश गर्ग है और मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। पिछले 38 वर्षों से नमस्ते सदा वसले मातृभूमि त्वा हिंदू भूमि सुखम वर्तोहम, ऐसी हमारी संघ की प्रार्थना रहती है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं साधारण स्वयंसेवक हूँ और बहुत लंबे समय तक, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, 85 से लेकर 2008 तक विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, इस नाते अनेक जिम्मेदारियाँ रहीं। नगर का संयोजक रहा, जिले का संयोजक रहा, संभाग का संयोजक रहा, विभाग का संयोजक रहा, सह प्रांत संयोजक रहा। उसके बाद फिर मैं विश्व हिंदू परिषद का जिला का मंत्री रहा और फिर मैं अपने पारिवारिक कारणों से दायित्व मुक्त होकर के और मैं अपना चैनल चलाता था जनआवाज के नाम से। और आजकल बहुत सारी सामाजिक संस्थाओं में पत्रकार होने के नाते बहुत सारा परिचय रहता है। तो आजकल हमने एक यहाँ पर जिस जगह हम बैठे हैं, G229 पटेल नगर थर्ड शारदा भवन गौमुख आयुर्वेद चिकित्सालय, हमारे कुछ डॉक्टर्स के साथ संपर्क हुआ, बातचीत हुई, उनसे हमारे पारिवारिक रिश्ते बने। चूँकि मैं शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए मैंने बहुत सारी दवाइयों का, बहुत सारे डॉक्टरों से मिलने का मुझे पिछले 15 साल में अनुभव आया। तो मुझे अनुभव आया कि हम जो है इस पर कुछ काम कर सकते हैं। मैं काफ़ी समय से लगा हुआ था, प्रभु ने आज हमारी बात सुनी है और हमने यहाँ पर गौमुख आयुर्वेदा चिकित्सालय आज से प्रारंभ किया है। हमारे साथ डॉक्टर आर्य योगी जी, हमारे साथ डॉक्टर यशपाल जी गुप्ता, हमारे साथ डॉक्टर हरीश जी राणा और हमारे साथ डॉक्टर पीके वर्मा जी, इन लोगों के साथ हमने इसको शुरू किया है। वास्तव में सारा ट्रीटमेंट का काम वो चारों लोग देखेंगे, डॉक्टर्स देखेंगे, जो अधिकृत डॉक्टर्स हैं। मेरे जिम्मे प्रबंधन का काम है। मैं यहाँ की क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या क्या यहाँ की ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने का काम मेरे जिम्मे दिया गया है और लोगों को ठीक करने का काम, स्वस्थ करने का काम, जो दवाइयाँ हैं उनका कम से कम इस्तेमाल हो और उसके अंदर हम खान पान से इस सारे जो आजकल हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, किडनी है, हार्ट है, लीवर है, यहाँ तक कि हमारे डॉक्टर्स के पास इतनी भी व्यवस्थाएं हैं कि अगर कोई कैंसर की प्रथम स्टेज में है तो उसको भी वो ठीक कर सकते हैं। हल्दी का दूध सुबह 1 गिलास, उसके बाद में फिर हम हल्का नाश्ता लें, 5 बादाम खाएं, हल्की सी हम 2 गिरी अखरोट की लें, उसके बाद 11 बजे करीब कुछ फल लें, उसके बाद 1 बजे करीब हम एक दाल और जो है 2 कटोरी सब्जी, जिसमें हरी सब्जी हों, घिया है, तोरी है, टिंडा है, मूंग की दाल ले सकते हैं हम। दही का सेवन हमें नहीं करना है। इस समय हमें दही से और छाछ से और रायते से बचना होगा। उसके बाद हम 4 बजे करीब थोड़े मखाने लें, उसके बाद फिर हम 5 बजे करीब थोड़े फल खाएं, उसके बाद रात को फिर वही 1 रोटी और 2 कटोरी सब्जी। सलाद रात को नहीं लेना है। रात को 1 कप दूध लेना है, जैसे मैंने पहले बताया। सुबह हल्दी का दूध लेना है 1 गिलास और शाम को केवल 1 कप दूध लेना है। किसी भी मनुष्य को, चाहे किसी भी एज हो, कितना भी दूध वो पीते हों, इस समय थोड़ा सा परहेज करें और केवल 1 कप दूध रात को लें। दूध बहुत गरिष्ठ होता है। 1 गिलास दूध का मतलब है 4 रोटी आपने खाई, इसलिए 1 कप दूध लें तो आपको शरीर को ताकत देगा और जो दवाई का काम करेगा। ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। दिन भर गर्म पानी जरूर पिएँ। मैं अपने सभी डॉक्टर्स का, अपने सभी हमारे संरक्षक का, हमारे जितने भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और गाज़ियाबाद में जिस प्रकार से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत आभार है, जिस प्रकार से आप खबरें दे रहे हैं और सारी जो कमियां हैं उनको भी उजागर कर रहे हैं और जहाँ जहाँ जिस बात की आवश्यकता होनी चाहिए वो सब आप कर रहे हैं। इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। मैं गाज़ियाबाद के उन तमाम बंधुओं का
चाहे वो दवाई विक्रेता हों, चाहे वो डॉक्टर्स हों, चाहे हमारी नर्स बहनें हों, चाहे वो ऑक्सीजन विक्रेता हों, और जो भी हमारा नर्सिंग स्टाफ है, जो भी हमारे एम्बुलेंस के कर्मचारी हैं, अपनी जान हथेली पर रखकर जो काम कर रहे हैं, प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सबके लिए सबका स्वास्थ्य निरोगी हो, सब समाज सेवा में अग्रणी हों, सब अपनी अपनी भूमिका निभाएं, और सब जो है इस कोरोना महामारी से हमें लड़ना है, हमें डरना नहीं है, पेशेंस रखें। एकदम से बीमारी आई है, अस्पतालों में जगह कम थी और लोग ज़्यादा भर्ती हुए थे, थोड़ी समस्याएं आईं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जैसे इस समस्या को समझा, तुरंत उन्होंने विदेशों में संपर्क किया, विदेशों से जीवन रक्षक दवाएं, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन, चाहे वो वायुयान के माध्यम से हों, चाहे वो जलमार्ग के माध्यम से हों, आप सब लोगों ने देखा, रात को चिंतन किया उन्होंने, और सुबह ही हिंदुस्तान के अंदर अनेक देशों से मदद आई है, चाहे खरीद कर आई है, चाहे मदद के नाम पर आई है, और सारे काम प्रधानमंत्री जी ने किए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री अपने योगी आदित्यनाथ जी, उनको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। कोरोना पीड़ित होते हुए भी उन्होंने 24 घंटे काम किया है। मैं गाजियाबाद के हमारे स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय अतुल गर्ग जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जिन्होंने गाजियाबाद में ही, गाजियाबाद के विधायक होने के नाते और संपूर्ण उत्तर प्रदेश में जितने भी अस्पताल हैं उन सबकी समस्त उन्होंने व्यवस्थाओं को किया है। पिछले 15 दिन से वो सोए नहीं हैं और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है। आज लोग राजनीतिक दलों के कारण से, राजनीतिक सोच के कारण से उनका अलग अलग बात कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। जो उनकी जिम्मेदारी है उनको बखूबी मालूम है, उनके परिवार को हम जानते हैं। आदरणीय दिनेश चंद्र जी गर्ग इस समाज की सेवा करते हुए ही 2 बार गाजियाबाद के महापौर रहे हैं, मैं उनको नमन करता हूं। और हम सब लोग मिलकर के जितने भी बंधु इस सारे काम में लगे हैं, विशेष रूप से मैं सफाई कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं, जो इस कोरोना की महामारी में भी रात दिन एक करके हमारी बहनें, हमारे भाई बंधु और वो सफाई के काम में लगे हैं। नगर निगम का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, जो हमारी बहन आशा शर्मा जी ने जो व्यवस्थाएँ की हैं उनके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो इस सारे काम में लगे हैं उन सबका विशेष आभार, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। गौमुख आयुर्वेद चिकित्सालय में, जैसे मैंने पहले बताया, शुगर, किडनी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन, हार्ट और जितनी भी ये सब बीमारियां हैं, इन सब का इलाज होगा। और हमारे डॉक्टर आर ए योगी जी, हमारे डॉक्टर यशपाल जी गुप्ता, हमारे डॉक्टर हरीश जी राणा और हमारे डॉक्टर पी के वर्मा जी, और हम सब मिलकर के कम से कम दवाइयों में और खान पान बदल करके इस काम में लगे हैं। हमें उम्मीद है प्रभु हमारी रक्षा करेंगे और सारे संसार पर प्रभु की कृपा होगी। हम सब लोग जल्दी निरोगी होकर के अपने अपने परिवार में जाएंगे।